हमें एक खास तरह का रोग है, और जब तक आप इस रोग को नहीं समझेंगे तो नशा मुक्त होना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ आने से पहले हमने बहुत प्रयास नशा छोड़ने के किए हैं। हमने कस्में भी उठाई, धर्म भी उठाया, हमने कोई भी कसम नहीं छोड़ी, हमने सबकी कसम खाई। माँ की खाई, बच्चों की खाई, काल भैरव की खाई, मतलब सबकी खाई, लेकिन नशा हमने दिल से वादा किया कि अब नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम सफल, मतलब नशा छोड़ने का कोई रास्ता हमको नहीं मिला। मतलब हमने छोड़ा तो सही कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन, 6 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल हमने छोड़ा तो सही, लेकिन फिर दोबारा से हम, और जब हमने दोबारा शुरू किया तो हम वापस बुरी हालत में पहुंच गए। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ। ये वजह है कि हमने नशे की बीमारी को समझने का प्रयास किया ही नहीं। हमें ये समझना होगा कि नशा आदत नहीं है, नशा आदत नहीं है, आदत नहीं है, नहीं है। क्या है? नशा एक क्या है? बीमारी है, बीमारी है। यार ये तो समझो आप इस बात को, नशा एक आदत नहीं है। आदत व्यक्ति पर निर्भर होती है। आदत किसको कहेंगे? जो किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर होती है कि मुझे अगर दूध पीना छोड़ना है, दूध पीना छोड़ना, छोड़ देना, चाहे वो 20 साल से पी रहा है। अगर डॉक्टर उसको बोलेगा नहीं भाई तुझे दूध नहीं पीना, ये नुकसान तुझे, तो वो ऐसा नहीं करेगा। इंसान की चोरी चोरी पिएगा, छुप छुपा के पिएगा, लैट्रिन में जाके पिएगा, बाजार में जाके पिएगा, समझ रहा? मतलब वो छोड़ देगा, जबकि वो उस काम को 20 साल से कर रहा था। मतलब आदत हम किसको कहेंगे? जो व्यक्ति के ऊपर निर्भर, मतलब आश्रित हो, कि आदमी के हाथ में बात हो कि हाँ जी कल से मुझे इस आदत को छोड़ देगा। आदत है, लेकिन आदत व्यक्ति विशेष पर निर्भर होती है कि वो उसके हाथ में बात होती है कि वो उस आदत को कभी भी छोड़ सकता है। लेकिन बीमारी में और आदत में क्या फर्क है? बीमारी उसको कहेंगे क्या, चाहे मेरा दुनिया लुट जाए, मेरी माँ हाथ जोड़े, मेरी बीवी छोड़ के चली जाए, मेरी शादी ना हो, मेरा काम धंधा पिट जाए, लुट जाए, बर्बाद हो जाए, मेरी पढ़ाई छूट जाए, मेरी माँ रोती रहे, मेरे बाप की पगड़ी उछलती रहे, लेकिन मैं कभी नशा, तो ये आदत नहीं है, बीमारी है। ये भाई साहब अब आपको सोचना होगा कि ये आदत नहीं है। अगर आदत होती तो देखिए, कोई आदमी दूध पीता है, आज वो दूध पी रहा है, बचपन 5 साल में वो 5 साल का है, 1 गिलास दूध पी रहा है, तो जब वो 20 साल का हो जाएगा तो क्या 20 गिलास दूध पीने लगेगा? नहीं। जब भी वो 1 गिलास ही दूध पिएगा। इसको कहते हैं आदत, जो कंटिन्यू चलती आ रही है। लेकिन अगर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं तुम्हारा फेफड़ा नुकसान कर रहा है दूध से, दूध क्या करो, तो क्या वो चोरी चोरी पिएगा? नहीं। छुपा छुपा के पिएगा? वो कहेगा नहीं, डॉक्टर ने मुझे। ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो 20 साल पुरानी चीज को भी 2 मिनट में छोड़ सकता है। लेकिन जब नशे की बात आती है, शराब या दूसरे स्मैक, अफीम, चरस, गांजा, टैबलेट, इंजेक्शन, जो भी, ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है। उसकी जिंदगी, और बीमार कौन कौन है? जो सेंटर तक, और इस बीमारी के कितने भाग हैं? पहला भाग शारीरिक भूख, दूसरा भाग मानसिक खिंचाव,
मानसिक खिंचाव। तीसरा भाग आध्यात्मिक शून्यता। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक शून्यता। और एक आदमी शरीर से बिल्कुल खत्म होता चला जाता है, मानसिक तौर पर उसकी वैल्यूज खत्म होने लगती, मतलब शून्यता, रिश्ते खत्म होने लगते। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बताइए बात। तो मुझे बीमारी समझनी है, मुझे क्या करना है? बीमारी को समझना है कि मुझे किस तरह की बीमारी है, चलने दो, मुझे किस तरह की बीमारी है और इसका क्या इलाज है। असल में आप क्या सोचते हैं, मैं अगर दिल में ठान लूं, साजिद क्या करेगा? तो भाई साहब आज तक ठानी नहीं आपने, बहुत बार ठानी, लेकिन बात दिल में ठानने से, वादा करने से आप नशामुक्त नहीं आप होंगे। कार्यक्रम फॉलो करने से, स्पॉन्सर बनाने से, 12 कदमों में जाने से, बैक टू बैक मीटिंग जाने से, कीप कमिंग बैक स्लोगन को इस्तेमाल करने से आप नशामुक्त होंगे। दोस्तों, मेरे पास भी कोई जादू थोड़ी है। मैंने जो प्रोग्राम किया वो मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर ये कार्यक्रम करें तो आप भी नशामुक्त। सच कह रहा हूं, जुड़ कर बताइए बात। बीमारी को समझना है, ना कि दिल को समझना है। थैंक यू। तू है तो मुस्कुराते हैं, तू है तो गम नहीं आते, तू है तो सांस चलती है, तू है तो डर नहीं लगता। और देखिए, अगर हम नशा मुक्त हैं, अगर हम नशा नहीं कर रहे हैं, अगर हम 12 कदमों का प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर हम अपने स्पॉन्सर के टच में हैं, तो हमें किसी भी बात से घबराने की कोई जरूरत नहीं होता। ये सच कह रहा, जुड़ कर हमें कोई चिंता नहीं। अगर रिकवरी है तो सब चीजें हैं, और रिकवरी नहीं है तो सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं। अगर रिकवरी है तो जीवन में खुशहाली है, अगर रिकवरी है तो सांस चलती है, रिकवरी है तो दिल धड़कता है, रिकवरी है तो डर नहीं लगता, रिकवरी है तो मुस्कुराते हैं, रिकवरी है तो गम नहीं आते। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं। तो साथियों, बोलेंगे तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो दिल धड़कता है,